दोस्तों अगर आप इंतजार कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 की नई भर्ती का तो लीजिए फाइनली यहां पर अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि एसएससी एमटीएस 2023 की बहुत ही बड़ी भर्ती का यहां पर अनाउंसमेंट हो गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एसएससी एमटीएस 2023 में ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पदों पर भर्ती है और फाइनली एसएससी ने क्या बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया है। अब ये अभ्यर्थी कभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फाइनली एसएससी एमटीएस 2023 की नई भर्ती का जो यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और आप देख सकते हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, लेकिन उससे पहले आप ऊपर यहां पर देख लीजिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार दो तरीके की यहां पर जो भर्ती है उसको यहां पर एसएससी एमटीएस 2023 में शामिल किया गया है। अब जरा डेट्स के बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 18 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुए हैं और लास्ट डेट जो होने वाली है 17 फरवरी तक आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिन लोगों का यहां पर चालान वगैरह लगेगा, पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा, तो वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी प्रकार का पेमेंट जो है वो आप 19 फरवरी 2023 से पहले पहले जमा करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई गलती आपका हो जाता है तो आपको यहां पर एसएससी करेक्शन विंडो भी प्रोवाइड कराएगा। करेक्शन विंडो आपको मिलेगी 23 फरवरी और 24 फरवरी, 2 दिनों के लिए करेक्शन विंडो होगा जिसमें आप पेमेंट देकर 200 रुपए पहली बार में एडिट कर पाएंगे और दूसरी बार एडिट करने के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा और आसानी से 2 दिनों के अंदर कोई भी करेक्शन करना है आपके फॉर्म में वो आसानी से आप कर पाएंगे। एग्जाम के बारे में डिटेल दिया गया है। एग्जाम जो आपका होगा एसएससी एमटीएस का वो आपका अप्रैल 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर नीचे आते हैं और सबसे पहले वैकेंसी के बारे में अगर बात की जाए कितनी वैकेंसी है आखिरकार एसएससी एमटीएस में, तो आप इस कॉलम्स को एक बार रीड कीजिएगा। इस कॉलम्स में देखिए दो तरीके की पोस्ट को शामिल किया गया है। सबसे पहले एक एसएससी एमटीएस और दूसरा हवलदार है। तो देखिए एसएससी एमटीएस के अभी जो पदों की संख्या रखी गई है वो लगभग 10,880 है, लेकिन जैसे जैसे ये भर्ती आगे बढ़ती जाएगी यहां पर पदों की जो संख्या है वो उसमें और भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। कम से कम जो एसएससी एमटीएस होंगे उसमें कम से कम 2,000 से 3,000 जो पद होंगे और ये यहां पर बढ़ा दिए जाएंगे, तो यहां पर बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हवलदार के बारे में बात की जाए तो लगभग हवलदार के अभी 529 पद ही यहां पर रखे गए हैं, यानी कि 529 पदों पर हवलदार की भर्ती है और हो सकता है कि आगे चल के जो इसमें पदों की संख्या है वो आसानी से यहां पर बढ़ा भी दी जाए। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो देखिए इसका जो एज लिमिट है वो यहां पर जो है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने के मिला है कि जो एज लिमिट आपका है वो 2020। देखिए एसएससी एमटीएस का जो ये भर्ती है ये 2023 में जरूर कराया जा रहा है, लेकिन इस भर्ती को 2022 ही नाम दिया गया है, यानी कि एक साल पुराना भर्ती लेकर चला जा रहा है। इस वजह से जो आपका एज लिमिट है वो आपका 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जा रहा है। अदरवाइज जो आपका एज है वो यहां पर जून जुलाई 2023 से काउंट होने वाला था, लेकिन दोस्तों ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है इसको देखते हुए कि आपका जो एज लिमिट है वो यहां पर 1 जनवरी 2023 से ही काउंट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कि यहां पर 1 जनवरी 2023 से अगर आप एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो एज है वो 18 और मैक्सिमम 25 साल से बड़े आप नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका जो एज है वो 18 से और 25 के बीच में होना चाहिए तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका एज 18 से 27 साल तक है या उसके बीच में है तो आसानी से आप जो हवलदार का फॉर्म भी है वो भी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि हवलदार के लिए यहां पर 2 साल का एक्स्ट्रा दिया गया है। 27 साल तक के जो बच्चे हैं वो आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे हवलदार में, और एमटीएस में सिलेक्शन पाने के लिए आपका एज 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी को यहां पर छूट वगैरह दी जाती है, एसटी एसटी को जैसे 5 इयर्स का दिया था, ओबीसी को 3 इयर्स का, ये आपको इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो जैसे अगर किसी बच्चे का एज जो है वो 24 साल हो गया है और अगर वो ओबीसी कैटेगरी का है तो यानी कि 24 3 27 साल तक का वो आसानी से भर्ती को देख सकेगा।
इसके अलावा दोस्तों अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें वैसे तो बताई गई है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या कैसे करना है, तो इसको एक बार आप ध्यान से जरूर समझ लीजिएगा। पूरे नोटिस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह को अप्लाई करना है। बाकी देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर भी यहाँ पर दिया गया है, आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए नीचे आने पर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सारे डिटेल्स के साथ में यहाँ पर समझाया गया है। अगर बात की जाए देखिए जिन लोगों का यहाँ पर चालान वगैरह लगता है, तो चालान के लिए आपका 100 रुपए का यहाँ पर चालान लिया जा रहा है आसानी से, और 100 रुपए का चालान जब आप सबमिट करेंगे तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। अब देखिए ये सब कुछ डिटेल्स जो है वो तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, और इसका जो ये पीडीएफ है ये हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल्स है जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां पर दे रखा है। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको किस तरीके से फॉर्म जो है वो एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए जैसे आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल फोन से करके ही दिखाने वाला हूं यहां पर। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो फिर आप उससे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मोबाइल फोन से भी अपने फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि एसएससी में सबसे पहले अगर अभी तक आपने कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है एसएससी का, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि एसएससी में अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन केवल वन टाइम होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन एसएससी में केवल एक बार ही किया जाता है, और उसी रजिस्ट्रेशन से फिर आप जितने भी एसएससी के फॉर्म है वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और उस ऑप्शन में लिखा होगा रजिस्टर नाउ। अब जो आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जरूर डिटेल्स जो है वो भरने के लिए आ जाएगा। जो भी यहां पर डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है एकदम करेक्ट तरीके से आपको डिटेल्स को फिल करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएससी में केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, एडिट करने में यानी कि मॉडिफाई करने में भी आपको परेशानी होगी बाद में। तो कृपया करके जो भी डिटेल्स आप यहां पर फिल करें उसे एकदम करेक्ट बिल्कुल सही डिटेल्स को फिल कीजिएगा। अब देखिए जैसे आपका सबसे पहला जो कॉलम्स आता है वो बेसिक डिटेल्स का होता है। तो जैसे आपने यहां पर पूरी तरीके से अपना बेसिक डिटेल्स को फिल कर लिया, फिल करने के बाद नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहां पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर दूसरे जो ऑप्शन है पेज पर पहुंच जाएंगे, जो होगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। आपको अपना ईमेल आईडी अपना मोबाइल नंबर डाल के उन्हें वेरीफाई कर लेना है, वहां पर ओटीपी वगैरह पहुंचेगा। तो आपको ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करना है रजिस्ट्रेशन करने में जो चालू हालत में हो, यानी कि बंद बिल्कुल भी ना हो, ताकि आप ओटीपी प्राप्त करके यहां पर फिल कर सकें और अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसे आसानी से वेरीफाई कर सकें। फिर इसके बाद नीचे आकर जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आप अंतिम पेज पर आ जाएंगे जो कि हमारा डिक्लेरेशन का होगा। वहां पर आने के बाद आप डिक्लेरेशन कर देंगे और आसानी से जैसे अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो वहां पर आप अपने पसंदीदा जो भी आप पासवर्ड वगैरह रखना चाहते हैं अपने हिसाब से अपने पासवर्ड को सेट कर दीजिए। और ऐसा करने के बाद आपके पास अब दो चीजें हो जाएंगी। पहला आपका चीज ये होगा कि आपके पास आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने संभाल कर रखना है। दूसरा आपके पास जो आपने अपना पासवर्ड सेट करेंगे उस पासवर्ड को आपने ध्यान से संभाल के रखना है। अब जैसे ही आपके पास दोनों चीजें मिल जाती हैं वापस से आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। जैसे आप ऑफिशियल होम पेज पर आते हैं, अब होम पेज पर आने के बाद अब देखिए यहां पर जिन लोगों ने अभी नया नया रजिस्ट्रेशन किया है अपना और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, अब सभी लोगों को अब क्या करना है कि अब अपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए यहां पर राइट साइड में आपको एक लॉगिन का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा सेक्शन आपको लॉगिन का देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहां पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद यहां पर जो ये छोटा सा आपको कैप्चा दिया गया होगा इस कैप्चा को आपने यहां इंटर कर देना है, और उसके बाद जो ये लॉगिन का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना, इस लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है जो आपने क्रिएट की होगी रजिस्ट्रेशन में वो प्रोफाइल आपकी यहां पर ओपन हो जाएगी। तो चलिए यहां पर हम एक प्रोफाइल को ओपन करके दिखा देते हैं। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपने जो रजिस्ट्रेशन में अपना नाम डाला होगा नाम आपको यहां मिल जाएगा। यहां पर पासवर्ड चेंज करने का लॉग आउट करने का ऑप्शन होगा। उसके बाद यहां पर आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और रिजल्टेंट मार्क्स। तो यहां पर जो भी नई नई भर्ती आएंगी वो आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगी। जितने भी फॉर्म आप अप्लाई करोगे वो आपको इसके ऊपर क्लिक करने पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए
यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। रिजल्ट और मार्क को चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए आपको एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहां पर जैसे नीचे आते हैं तो देखिए हमें एसएससी एमटीएस का जो पूरा सेक्शन है वो देखिए यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो सेक्शन है यहां पर हमें वर्क करना है। सबसे पहले देखिए हमें अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले जो ये अप्लाई का ऑप्शन हमें मिल रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा जो फॉर्म है उसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे हमने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि देखिए जो भी आपने अपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन करने में जो डिटेल्स को फिल किया है वो डिटेल्स यहां पर प्रीवियसली एक्सेप्टेड हो जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में एक्सेप्ट करके ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहां पर आपको 2-3 चीजें केवल फिल करना पड़ेगा। जैसे देखिए पूरा नीचे डिटेल्स आपको दिया जा रहा है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं यहां पर प्रोफाइल को नहीं दिखा सकता पूरा, लेकिन पूरा डिटेल्स जो है वो नीचे यहां पर आपको दिया जा रहा है। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स को फिल किया होगा आपने, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फॉर्म में भरा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आप मॉडिफाई यहां से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको जैसे कि आपने जो 3 एग्जाम सेंटर को चूज करना है। सबसे पहले 3 एग्जाम सेंटर को आप जो फिल करेंगे उनमें से जो पहला एग्जाम सेंटर होगा, जो आप सिटी स्टेट जो भी आप चूज करेंगे, जिस जगह पर चूज करेंगे जिस सिटी में, उसी सिटी में आपको मिलने के 80% चांस होंगे। पहला जो भी आप सेंटर चूज करेंगे। दूसरा जो सेंटर आप सिटी चूज करेंगे वहां पर आपको मिलने के जो चांसेस होंगे कम से कम 15% चांसेस होंगे, और बाकी 5% जो तीसरा सेंटर मिलने के आपको चांसेस होंगे यहां पर। ठीक है, तो जो पहला आप ध्यान से चूज करिएगा अपना सिटी, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा चांस होंगे कि आपको वहां पर एग्जाम देने को मिले, सेंटर मिले आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको करना क्या, आपको क्वालिफिकेशन जो है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा। ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ 1-2 पॉइंट आपको और देखने के लिए मिलेंगे। क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना है, आपके पास ये सर्टिफिकेट, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो उस डिटेल्स को आप ध्यान से वहां पर फिल कीजिएगा। इसके बाद यहां पर आखिरी चीज आती है कि आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए फोटो सिग्नेचर जो है वो आपका 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 केबी ज्यादा आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फोटो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। कैसा फोटो आपको अपलोड करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी फॉर्म यहां पर कैंसिल होते हैं वो लगभग 80% चांसेस जो होते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के, एसएससी एमटीएस के या फिर कोई भी एसएससी के फॉर्म, वो आपके फोटो की वजह से होते हैं। बाकी लगभग 20% चांसेस हो जाता है हमारा, 19-20% जो कि आपके सिग्नेचर की वजह से फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका वीडियो और सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या है कि जब फोटो सब कुछ आप सिग्नेचर को डिटेल्स को फिल कर देते हैं, उसके बाद करना क्या है कि आपको फाइनल सबमिट कर देना है अपने फॉर्म को। उसका एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां पर पेमेंट फिल कर दीजिए। अगर आपका पेमेंट लग रहा है, पेमेंट अगर आपका लग रहा है तो पेमेंट फिल करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको वापस आ जाना है, और पेमेंट अगर आपका लग रहा होगा तो आप यहां से आसानी से पेमेंट को चेक कर सकेंगे कि आपका पेमेंट फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पेंडिंग है या फिर सक्सेसफुल है। इसके बाद जब सब कुछ आपका हो जाए तो आपको एक काम और करना है यहां पर कि अगर पेमेंट वगैरह आपका डन हो गया तो एक बार आपको एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर वहां पर आपको सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा रहा है तो फिर आपको चिंता नहीं करना है। और इसके बाद अगर आपने पेमेंट वहां से नहीं भी किया है तो वापस से आपको यहां पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप पेमेंट कहीं बाद में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ऑफलाइन चालान यहां से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने फॉर्म को जो प्रिंट है यहां पर क्लिक करके अपने जो भरा हुआ फॉर्म है एसएससी एमटीएस का, उसका यहां पर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार का, तो वहां से आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस को फिल करने का भी ऑप्शन आएगा कि पहला आप एमटीएस लेना चाहते हैं या फिर हवलदार वगैरह लेना चाहते हैं, उससे आप अपने अकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।